हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ्स के सवाल लेकर आया हूं जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखिए दोस्त, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको हम वैसा वैसा ही क्वेश्चन आपके बीच में ला रहे हैं जो आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को डायरेक्ट ऐसा ही सवाल जो हम बता रहे हैं वैसे ही सवाल आपको डायरेक्ट मिले और ज़रूर मिलेगा दोस्त। और आप उस सवाल को हल करके आराम से सवाल सही हल करके आइएगा। तो चलते हैं सवाल पे। देखिए सवाल, आप लोग भी सवाल को पढ़िए। ठीक है, हम हर वीडियो में जो सवाल ला रहे हैं तो आप लोगों को हर वीडियो में बोलते हैं सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब तक स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि सवाल तो बनाने जानते हैं पर एग्जाम में बैठते हैं तो वही सवाल जो बना बनाया सवाल हुआ नहीं बना पाता है। इसलिए हम लड़का स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट हमारी वीडियो देखते हैं तो पहला काम क्या करें, सवाल को पढ़ें। क्योंकि सवाल पढ़िएगा तभी सवाल हल होगा, समझ में आएगा कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल पे। देखिए यहाँ बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की 8.3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 2197 रुपये, ये रुपया है। ठीक है, रुपये है दोस्त, हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्त, ये क्या करेंगे, सवाल जब भी मिले तो क्या करना है। देखिए ये जो हमारा रेट है ना, रेट देखिए रेट जो है ये 8.1/3% है ना। तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। ये मिस्र भिन्न में है, इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, फ्रैक्शन में। तो 24 एक 25/3 किए। लेकिन जो परसेंटेज जो है साइन है ये इसका नीचे आ जाएगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग सीखे भी हैं, नर्सरी में सीखे हैं, 1419 में सीखे हैं। इसको काटिए, देखिए क्या आया, 1/12। देखिए ये हमारा अब रेट आ गया। इतना करिएगा ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद क्या करना है, एक साइड आप लिख लीजिए मूलधन। क्या लिखेंगे, देखिए मूलधन, हम तरीका बता रहे हैं दोस्त। एक साइड लिख लीजिए मिश्रधन। हम आपको वैसा तरीका जो बता रहे हैं कि डायरेक्ट आप सवाल देखिएगा, खुद बना दीजिएगा एग्जाम में। अभी ये जो हम लोग लाए, ये लाए 1/12 लाए, और जो नीचे में हमारा 12 जो है, नीचे में 12 जो है क्या है, वह है मूलधन हो जाता है। क्या है, मूलधन होता है, मूलधन। और इसमें जो ऊपर में 1 है वो ब्याज होता है। क्या है, ब्याज। तो मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वो मिश्रधन। हम देखिए बता क्या रहे हैं आपको, बोल क्या रहे हैं। देखिए नीचे में हमारा जो मूलधन और ऊपर में जो है वो है ब्याज। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मिश्रधन। तो 12 एक 13, देखिए 13 बन गया। अब देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया मूलधन हो गया 12 और मिश्रधन हो गया 13। लेकिन देखिए दोस्त, यहाँ बोला गया इतना रुपए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3 वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएगी। इतना करने के बाद हमें क्या दिख रहा, हमें दिख रहा कि ये जो 12 है, ये 12 है, और यहाँ देखिए ये 1728, ये 12 जो है, 12 का क्यूब अगर करते हैं, 12 को क्यूब कर रहे हैं, 12 का क्यूब होल क्यूब कर रहे हैं, कहने मतलब 12 का जब 12 गुने 3 बार कर रहे हैं, 3 बार जब 12 को 3 बार गुना कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 1728 आ रहा। ठीक है, इसी तरह अगर हम 13 को 3 बार गुना करेंगे ना, 13 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 13 को अगर 3 बार हम गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 2197। देख लीजिए, आप लोग भी गुना कर लीजिएगा, हम तो कर लिए। तो ये आ गया। कहने मतलब क्या, हम देखिए अब क्या बता रहे हैं कि जो हम पावर रख रहे हैं, होल पावर रख रहे हैं, यहाँ 3 रखें, 12 का पावर 3 हो गया। थोड़ा समझिए, अब मिटाते हैं। ये 12 का पावर 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 13 का पावर 3 होगा, ये 13 का पावर 3 होगा। देखिए यही 3 जो है वह क्या होगा, वह समय में बदल जाता है। देखिए बता क्या रहे हैं, वह समय कहलाता है। यही 3 यहाँ भी 3 इक्वल कर लिए, ये क्या है, इस समय जो पावर लाए वो समय बन गया। क्योंकि देखिए ये हमें क्या दिखा, 1728, 12 का होल क्यूब है, ये इसका भी अगर होल क्यूब करिएगा, 13 का होल क्यूब करिएगा तो क्या आएगा, 2197 आ जाएगा।
तो कहने के मतलब जो पावर है वह समय में बदल जाता है, वह समय कहलाता है। देखिए अब बता कर रहे वह समय कहलाता है। तो हमें दिख गया, हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि समय यहाँ पर हो गया, यहाँ टाइम हो गया कितना 3 वर्ष। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मिलाइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया भी है, तो ऑप्शन नंबर बी हम टिक करके चले आएंगे। ठीक है, तो दोस्त चलते हैं अगले सवाल की ओर, एक और सवाल चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्त ये हमारा दूसरा सवाल है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल पे। देखिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल लिखा रहेगा, तो आप लोग सवाल देख के डरिएगा नहीं। ठीक है, सवाल को पढ़िए आराम से और सवाल आराम से देखिएगा, तुरंत बन जाएगा। तो चलिए सवाल वैसे ही सवाल ला रहे हैं आपको, जो एग्जाम में आपको डराने के लिए रहता है। ठीक है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, वैसा सवाल आप बना के आइए। हम आपके बीच में वैसा ही सवाल आपके बीच में रख रहे हैं कि जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, आप लोग सवाल को पढ़िए। देखिए यहाँ बोला गया है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक वार्षिक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ इस सवाल में जो सवाल हम ये है, इसमें कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज का के बारे में नहीं लिखा है। देखिए आराम से पढ़िए। हाँ यहाँ लिखा हुआ है साधारण ब्याज। थोड़ा सवाल को इसलिए हम बोलते हैं कि सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल नहीं है दोस्त, ये साधारण ब्याज का सवाल है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए बोला गया है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक वार्षिक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। जानते हैं क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है ना कि यही 800 का देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन दर समय बटा 100, यही होता है। ठीक है, ये होता है, हम लोग पढ़े भी हैं। तो यही इतना हम लोग पढ़े भी हैं। तो ये क्या करिए, जो लास्ट वाला है देखिए यहाँ बोला 4% बढ़ जाती है। लास्ट का पढ़िए, लास्ट का लाइन, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा क्या करेंगे ना, देखिए सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं कि 800 गुना 4 गुना 3 बटा 100। देखिए ये किए क्या आया, ये आ गया 96 आया जी। ये जो बढ़ा है ना, ये जो बढ़ा है रुपया, ये बढ़ा रुपया है। ठीक है, और यही बारे में बोल रहा कि 4% बढ़ जाती है तो इतना रुपए की राशि 3 वर्षों में कितना हो जाएगी। ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग ये जो सवाल है ना, ये 9-10 बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो ये सवाल उनको बारीकी तरह से क्लियर करना होगा। लेकिन हम लोग तो कंपटीशन में हैं, क्योंकि रेलवे बैंक SSC में तैयारी कर रहे हैं, तो इन सवाल जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा तो हम लोग यहाँ से काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से काम करेंगे। ठीक है, तो यह इतना निकाल, जो बढ़ा है ब्याज जो बढ़ा है यही बढ़ रहा, ब्याज बढ़ा हुआ ब्याज हम निकाल लिए, बढ़ा हुआ ब्याज निकाले और क्या करेंगे, सिंपल से उसमें जाके जोड़ देंगे। तो 956 और जो हम लोग लाए हैं 96 जोड़िए। देखिए जोड़िए कितना आता है 1052। देखिए 1052 यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सवाल को समझिए, क्योंकि सवाल जब तक आप लोग सवाल को समझिएगा नहीं, सवाल को बढ़िया से बारीकी से देखिएगा नहीं, तो आपका सवाल कभी भी हल आप नहीं कर पाइएगा। सवाल को पहचानिए, सवाल को पहचानना बहुत जरूरी है दोस्त। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्त ये हमारा तीसरा नंबर सवाल है। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखिए इसमें बोला गया है गणेश ने 14,000 रुपये का एक ऋण लिया, जिसे 3 वर्षों के बाद 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है। उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान किया। देखिए आप लोग सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या करेंगे इस सवाल में, क्या करना है हमें
हमने इसमें क्या करेंगे, पहला काम करेंगे रेट का। पहला काम क्या करेंगे, रेट ले लेंगे। देखिए यहाँ 10% लिए, फ्रैक्शन में आप इसको बदलेंगे, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10/100। क्यों, क्योंकि ये जो ये वाला परसेंटेज है वो नीचे में आ गया। अब इसको काटिए, इसको काट लिए तो 1/10 आया, ठीक है ना। इतना करने के बाद, इतना करने, ये भिन्न में आ गया। इतना करने के बाद हम क्या बताएं, हम आपको बताएं कि लिख लीजिए मूलधन। देखिए अब तरीका बता रहे हैं, मूलधन एक तरफ लिख लीजिए, मिश्रधन। क्या लिखिएगा, मिश्रधन। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये जो नीचे में हमारा है, नीचे में जो 10 है वो क्या होता है, वो होता है मूलधन। तो मूलधन में रख दिए। अब इन 10 और एक ऊपर में 1 है, ऊपर में जो 1 है ना जी, वह क्या है, वह है ब्याज। तो नीचे में 10 और ऊपर में 1 है, तो इन दोनों को जोड़े कितना हो गया, 11। तो 11 क्या हो गया, वो मिश्रधन हो गया। हम लोग जानते हैं कि मूलधन और प्लस ब्याज मिलकर क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। तो हमें यहाँ तक दिख गया, हमने यहाँ तक लाया। अब देखिए क्या बोला है, 3 साल बोला है। तो क्या करेंगे, जो समय हमारा है, समय को पावर बना दीजिए, समय को पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए क्या तरीका बता रहे हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। क्या करना है, क्या करना है, हमें पावर का रख लेना है। पावर बना दिए, तो देखिए पावर बन गया। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं, क्या है, यहाँ पर आ गया 1000। देखिए अब ये क्या है, मूलधन 1000 बन गया, और ये क्या आया 1331, 1331 बन गया मिश्रधन। देखिए आप लोग इस सवाल को देखिए, मिश्रधन बन गया। और इसके बाद देखिए पूछा क्या है, ये पूछ रहा है उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा, कुल। तो क्या करेंगे, कुल तो यही राशि भुगतान कर रहा है ना, 1331। अब देखिए तो क्या करेंगे, यही जो 1000 लाए, 1000 बराबर 1400 दिया हुआ है। देखिए चूंकि 1000 बराबर क्या है, 14000। इसको काटते हैं, तो देखिए काट दिए, एक बराबर कितना लाए, 14 लाए। एक का मान क्या लाए हम लोग, 1 का मान 14 लाए। अब यही 14 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और जो आएगा हमारा वही आंसर होगा, वही होगा कुल ब्याज। तो यही कुल ब्याज, क्योंकि कुल ब्याज यही है। यहाँ देखिए समझिए, यहाँ से समझिए दोस्त, हमने क्या किया, 1000, यही 1000 बराबर दिया वो 14000। तो यहाँ से काट दिए, यहाँ जैसे लाए हम एक का मान लाए 14, और यही भुगतान कर रहा 1331। इसमें गुना कर दीजिए, इसमें गुना करेंगे दोस्त तो 18634 यही आएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर, कुल कितना राशि भुगतान कर रहा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। थोड़ा चलिए फिर से थोड़ा समझाते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा फिर समझा देंगे। इसी टाइप से लिखा रहेगा दोस्त, ठीक है, इसी टाइप से लिखा रहेगा। कुछ ना कुछ रेट दिया रहेगा, ठीक है। अब मूलधन दिया रहेगा और समय भी कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, इसी तरह फ्रैक्शन में बदल देंगे। फ्रैक्शन में बदल के नीचे में जो आता है, वो नीचे में जो है वो हो गया मूलधन, और ऊपर में हो गया ब्याज। हमने क्या बताया कि मूलधन लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए मिश्रधन। यहाँ मूलधन लिखिए तो नीचे बड़ा मूलधन आ गया, और इसमें जोड़ दिए 10 से 11 मिश्रधन बन गया। और इसको करिएगा, इसे किए तो देखिए यहाँ दिया हुआ था, हमने लाया 1000 बराबर 14, तो वहाँ से मान लिए एक का मान निकाल लिए, और यही तो भुगतान कर रहा 1331, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा यहाँ से सवाल हमारा हल हो गया। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्त, ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए इस सवाल भी पढ़िए। यहाँ बोला गया है, यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितना हो जाती है। देखिए आप लोग इस सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में सवाल डायरेक्ट देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो हम ऐसा सवाल आपके बीच में रख रहे हैं। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो सवाल है, देखिए यह साधारण ब्याज का सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये साधारण ब्याज का सवाल है, देखिए साधारण ब्याज सवाल है, ठीक है। हम इसलिए ला रहे हैं कि लड़का लोग चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सवालों में फंस जाता है। तो आपको फंसना नहीं है, सवाल को समझिए, सवाल को देखिए, ठीक है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को सवाल वहाँ दिखता नहीं है कि ये साधारण ब्याज क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ठीक है। तो चलिए
देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ की 2 वर्षों में बढ़ जाती है, इतना बढ़ जाती है, बढ़ के इतना 64 रुपये था, बढ़ के उतना हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 83.20 पहले लिख के वो घटाते हैं, वो मूलधन है, ये मिश्रधन है, घटा लिए, घटाएंगे पहले। हम तरीका बता रहे दोस्त, आपको तरीका बता रहे हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, 2 वर्षों का ब्याज आ गया, ये तो ब्याज हो गया 2 वर्ष का। तो हमने क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। ठीक है, ये तो देखिए हो गया। तो यही जो है, यही जो है ना जी, यहाँ से हम आप रेट निकाल लेंगे, रेट निकाल सकते हैं ना। तो ये ब्याज हो गया, तो देखिए 1 2 पॉइंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, दर निकालेंगे, रेट, क्योंकि देखिए यहाँ रेट नहीं दिया हुआ, रेट दिया हुआ है नहीं ना। तो अगर हम दर निकाल लेते हैं, रेट निकालते हैं, अगर हम रेट निकाल लेते हैं, सवाल हल हो जाएगा, बन जाएगा सवाल। तो चलिए, ये साधारण ब्याज कितना रुपए है और मूलधन कितना है, मूलधन 64 है, मूलधन गुणे दर। समय देखिए, समय क्या दिया हुआ है, 2 साल, यही दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ भी ये 0 हटाने के लिए नीचे भी 100 कर दिए। देखिए आप लोग इस तरह करिएगा, आपका सवाल हल हो जाएगा। जब काटिएगा इसको, जब इसको काटिएगा दोस्त, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ रेट हमारा आ जाएगा, दर हमारा आ जाएगा, दर हमारा आ जाएगा कितना, 15%। आप लोग भी काटिएगा, ठीक है, 15% आएगा, देख लीजिए, काटिएगा 15% आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि साधारण ब्याज उसी प्रतिशत पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितना हो जाएगी, 4 वर्षों में कितना हो जाएगी। सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए 86 गुना कितना हो जाएगी बोला है, 15 और वो 4, 15 और 4 से गुना कर दीजिए। यही जो है गुना करिएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या लाए, ये ब्याज लाए, ये ब्याज होगा। देखिए समझिए क्या कह रहे हैं, सवाल यहाँ बोला है कि साधारण ब्याज की राशि उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितना हो जाती है। तो ये निकाल के 86 में जोड़ना पड़ेगा। तो 15 चौके 60, देखिए यही बोला है कितना हो जाती है, कितना हो जाती है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 86 × 60, ठीक है, 10.60। यही गुना करिएगा, गुना करके सॉरी यही दोस्त हमारा आंसर आएगा। यहाँ करते हैं, यह हमारा कितना आएगा, 0 ये आया। देखिए यहाँ पर लाए हम लोग क्या, ये आया हमारा क्या, ये हमारा आ गया ब्याज। क्या आया, ब्याज, समझिए, ठीक है, ब्याज आया। और यही ब्याज को 86 में जोड़ देना है, हम लोग लाए 86 मूलधन हो गया, और यहाँ 51.60, इसको जोड़िएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा समझिए, सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में फंसा देगा, दोस्त। ये सवाल आप एग्जाम में हल नहीं कर पाइएगा। थोड़ा समझिए, यहाँ बता क्या रहे हैं, इस जब 20 का सवाल दिखेगा तो पहला काम क्या करेंगे, सवाल को पढ़ लिए, यहाँ बोला 2 वर्षों में बढ़ के इतना हो जा रहा। हमने क्या किया, हमने निकाल लिया यहाँ से कितना ब्याज हो गया, ये ब्याज निकाले। अब ब्याज निकालने के बाद यहाँ से फिर हम क्या किए, यहाँ से फिर दर निकाले, रेट निकालने के बाद 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितना हो जाएगी वो पूछा है। तो फिर क्या किए हम लोग, 86 रुपये पर 4% 15% के जो रेट है वो निकाले, यहाँ ये निकाले। अब ये निकाल के जो आया फिर 51.60 आया, फिर 86 में जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्त अगर हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपको पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल मैथ्स गुरु अंश है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।